सभी को नमस्कार। राम राम। अपना जो प्रश्न उत्तर की जो सीरीज चल रही थी कक्षा 5 हिंदी, उसमें अपन ने नेक्स्ट वीडियो में चल रहा था। अभी हम जो अपना जो पाठ है वो है कक्षा 5 का 5वां पाठ। पाठ का नाम है अपना अनोखी सूझ। ठीक है, जिसके पास अच्छी सूझ होगी वो ही आगे बढ़ेगा। तो इस सूझ के कारण दानवों और देवताओं में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में है। तो इसका जो विस्तार से व्याख्या मैंने दूसरे उसमें वीडियो में की है। तो ये जो इसमें इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, अपना जो ये वाला प्रश्न है, देखो ये यहाँ से अपने प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चलो पहला प्रश्न है, आ जाओ दोस्त। सबसे पहले प्रश्न है, प्रजापति किसे कहा गया है? पाठ में देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास गए थे, तो प्रजापति किसे कहा गया है? तो प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है अपना वो है कि पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? जब पहले दिन देवता और दानव प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए थे तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति और देवता ने दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, ये उत्तर दिया कि भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ये उन्होंने पहले दिन उत्तर दिया। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? तो देवताओं और दानवों ने प्रजापति से श्रेष्ठ की पूछा कि हम दोनों में से बुद्धि में बड़ा कौन है, बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। ये प्रजापति से दोनों ने प्रश्न किया और इसका उत्तर ये है कि प्रजापति से क्या प्रश्न किया? तो ये प्रश्न किया कि बुद्धि में कौन है। प्रश्न दिन का ये उत्तर है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल पे आपको नवोदय की सारी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है ये वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में देखो, सबसे पहले जो है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। कौन बुद्धि में श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठ आ जाएगा। आ ही गए हैं, ग ख, आ ही गए तो परीक्षा, 2 नंबर में परीक्षा भरा है। आ ही गए हो तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ग, वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। क्या करते रहे? लपकते रहे। और ग में है खुद भी, ये 4 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। 4 नंबर, खुद भी खाओ और दूसरों भी खाओ, तो ये 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चैनल को, वीडियो को एक बार लाइक कर दो सभी दोस्त, एक बार लाइक। ठीक है, यस। ये उनके श्रेष्ठ परीक्षा नीचे के वाला जो प्रश्न है, इनमें सही और गलत का आपको निर्णय करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहा। हाँ, युद्ध हुआ था उन दोनों में कि कौन श्रेष्ठ है। देवताओं और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया? नहीं, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया था। ठीक है, प्रजापति जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया। ठीक है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करा? नहीं, उनको शर्त रखवाई थी उन्होंने। तो ये जो प्रश्न है ये गलत हो गया है कि, और ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए। ये मैंने अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वह, प्रजापति जी ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति जी ने देवताओं और दानवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया कि भोजन करने के बाद बताऊंगा कि श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रजापति ने भोजन करने के लिए क्या शर्त रखी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक है, इस प्रश्न पे तो लाइक कर दो। यस, सभी लाइक कर दो। प्रजापति जी ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। ये 5 प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये वाला कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देखो, दानवों और देवता दोनों की लड़ाई हुई थी, तो देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू दे दिए, इसलिए उनकी कोहनी झुकी नहीं, मुड़ी नहीं, और इस तरह से उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। तो इसका उत्तर ये लिख रखा है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर साफ लिख रखा है, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो हर चीज़। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। ठीक है, तो दानव शोरगुल कर रहे थे, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति जी ने, दोनों को झगड़ा हुआ तो दानव तो लड्डू खा ही नहीं सके, तो श्रेष्ठ तो देवते ही हुए। तो प्रजापति जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, टूट पड़ा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना, तुरंत झपटना। ठीक है, आप भी झपट जाओ, लाइक करने के लिए झपट जाओ एकदम। ठीक है, यस। देखो, चूर चूर होना और सूझबूझ दिखाना, दो आपको ये मुहावरे दिए गए हैं, तो इनका आपको अर्थ बताना है। तो चूर चूर होना का अर्थ होता है बिखर जाना। क्या होना? अलग अलग हो जाना, बिखर गए, देवता बिखर गए। हम एक संगठन में होते हैं और एक दिन बिखर जाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा जो है सूझबूझ दिखाना, मतलब अपनी समझ के अनुसार काम काम करना। क्या करना? समझ के अनुसार काम करना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, एक सेकंड, क्या हुआ? ठीक है, अपने जो लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगला चैप्टर लेंगे, और इसकी व्याख्या मैंने लगभग कर ही दी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।